बोलो, तुम भी बोलो कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैसे अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो टॉपिक ग्रुप डिस्कशन में चल रहा है, आज हम लोग सिटीजनशिप देखेंगे, नागरिकता। और नागरिकता में एक चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ तक कि मतलब कि कहाँ कहाँ प्रश्न बनते हैं और कुछ अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 2-3 पॉइंट हैं और उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। और वीडियो का आप लोग देखिए, जो हमको जो डाटा मिल रहा है उसमें क्या है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम लोगों को मतलब कि जो है मतलब कि जब वीडियो पड़ेगी तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाया करेगी, आप लोग सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आते हो गया। और हम लोग थोड़ा सा यूपी पुलिस और मतलब SSC GD, ये जो वनडे की एग्ज़ाम है, इसका हम लोग बस मेन पॉइंट उसका करवा देंगे सिलेबस के हिसाब से। बहुत डीपली उसमें नहीं पढ़ना है, उसको हम लोग पढ़ाया जाएगा और उसका क्वेश्चन करवाया जाएगा और आप लोग कहेंगे तो उसका ग्रुप डिस्कशन भी कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मतलब सिटीजनशिप, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखा जाए, अगर नागरिकता को देखा जाए तो नागरिकता हमारे संविधान में मतलब कि कहाँ पर दिया गया है? नागरिकता हमारे संविधान में कहाँ पर है? तो नागरिकता चैप्टर से क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में बात की गई है। ठीक और है। और नागरिकता से अगर आशा लगाया जाए, जैसे नागरिकता क्या है, तो अगर नागरिकता देखा जाए मतलब कि एक मतलब कि अपने मतलब कि लोगों को देश के अंदर जितने रह रहे हैं, जो भारत क्षेत्र का जो मतलब जो क्षेत्र सीमाएं हैं, जो इसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे मतलब कि नागरिक हैं। और मतलब विदेशी नहीं, जो यहाँ पर बाहर से आकर रह रहे हैं वो नहीं। नागरिकता का मतलब ये नहीं कि मतलब कि जैसे नागरिकता के मतलब नहीं है मतलब कि जैसे कोई दूसरे बाहर के आ जाए तो उसको मार के भगा दें, नहीं, वो भी सब नहीं, वो तो नहीं। उनको भी आने कहा, लेकिन उसमें कुछ अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। हाँ। नागरिक का मतलब कि क्या आशा है कि जो हमारे देश में जो संविधान में लिखा गया कुछ मतलब की सुविधाएं हैं, तो वो मतलब कि जो भारतीय नागरिक आएगा उसी में, लेकिन रहने का, खाने का, पीने का सबको अधिकार दिया गया है कि आप आइए, घूमिए, पर्यटन में भी आके घूम जाइए। ऐसा नहीं कि भाई अगर हो जाए कि अगर दूसरे देश का कोई आ जाए तो उसको लाठी मार के भगा दे बाहर, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जैसे जैसे हमारे देश में अगर जो नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, और देखा जाए तो जैसे उच्च जो सर्विसेज है उसमें जॉब नहीं कर सकता है। जो सर्विसेज हैं, हाँ। जो इंडियन सर्विसेज है या और जो क्लास B का, क्लास C का सर्विसेज हैं उसमें भी आप जॉब नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। तब प्रश्न यहाँ से ये बनता है मतलब कि जो हमारा नागरिकता का प्रावधान दिया गया भाग 2 में दिया गया है। हाँ। और अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हुए चलेंगे, जो संशोधन भी है थोड़ा उसको भी देख लिया जाएगा। और जो विशेषता अगर जैसा नागरिकता मतलब कि कैसे दी जा सकती है अपने यहाँ भारत में, नागरिकता मतलब कि किस प्रकार से पहले दी गई थी कि भारत में नागरिकता क्या मतलब कि कुछ नियम बनाया गया, कितने प्रकार से नागरिकता हम लोग को मिलता है, वो मतलब सारे चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। आर्टिकल 5 में अगर हम लोग देखा जाए तो आर्टिकल 5 क्या है, तो आर्टिकल 5 में क्या है कि मतलब कि नागरिकता देने का प्रावधान है। हाँ। भारत के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ऐसे हमारे देश में 5 तरह के मतलब कि तरह के बनाया गया है कि 5 तरह से आप नागरिकता पा सकते हैं भारत में। और उसके लिए संसद के द्वारा मतलब कि जो प्रावधान किया गया है कि भाई इस तरह से आप बन सकते हैं। तो मतलब कि जैसे कि वंश के आधार पर हो गया नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर हो गया, किसी नए भूमि को हम एक्वायर किए तो उसके आधार पर नागरिकता बन सकते हैं। और फिर आपका है देशीकरण द्वारा नागरिकता हो गया ना। हाँ, तो इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं मतलब कि क्या क्या मतलब उसका होता है। हाँ। तो एक मतलब अगर आर्टिकल जो 5 में का नागरिकता का मतलब कि ऐसे जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। उसका मतलब उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, इसके आधार पर दी जाएगी, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू होता है, उस दिन से तब वहाँ से मतलब कि उसके 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। हाँ, तब आपको नागरिकता लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहा है तो नागरिक समझा जाएगा आर्टिकल 5 के तहत, ठीक। आर्टिकल 6 में अगर हम लोग देखा जाए तो जो मतलब कि जो विभाजन हुआ था हमारा, यानी कि 1947 में हुआ था, उसके बाद 1 साल छोड़ दिया गया। 1 साल के बाद 48 में ये कहा गया मतलब कि जो 48 के बाद जो भारत से चला गया हो, जैसे भारत से जो पाकिस्तान
गया हो, नहीं आया हो, उसको हम स्वतः नागरिकता दे देंगे, तब उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक, हाँ आप आइए, आप बॉर्डर पार करके आप नागरिकता बन जाएंगे। ठीक, तो ऐसे मतलब कि बहुत होने लगा। इस पर सरकार सोचा भाई अब क्या है कि अब यहाँ से कुछ लोग गए भी, फिर वहाँ तो जाके बस दंगा होगा। आप लोग जानते हैं कितना दंगा हुआ था, लाशों के लाशें पीस की आई थी पाकिस्तान से, लोगों को मार के भगाया जाने लगा। सांप्रदायिक दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। जो देश के मतलब जो भारत और पाकिस्तान दोनों में, फिर यहाँ से लोग यहाँ से पलायन करके वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, कुछ हमारे यहाँ रिफ्यूजी बन के रहे, फिर उनको धीरे धीरे ज़मीन अलॉटमेंट किया गया। जो तो उसमें 19 जुलाई 1948 से परमिट लगा दिया गया कि अगर आप जैसे जो चला गया है भारत से, 47 में विभाजन हुआ तो जो चला गया, अब वो आएगा अगर भारत में, जैसे 19 जुलाई 1948 के बाद उनके कहा गया आप आइए 6 महीने रहिए, तब आपको परमिट किया जाएगा कि आप भारत के नागरिक बनेंगे। हाँ ठीक है। और आर्टिकल में ये तो 6 आपका हो गया। आर्टिकल 7 में अगर हम लोग देखा जाए तो आर्टिकल 7 में भारत से मतलब कि आर्टिकल 7 में जो दिया है, भारत से मतलब कि नए लोगों की जो नागरिकता दी जाएगी जो पाक से गए लोग थे, पाक से जो गए थे, एक तो पहले आए थे, आएंगे तो फिर कुछ गए भी, हाँ। तो उनको भी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। हाँ ठीक है। और आर्टिकल 8 में अगर हम लोग देखेंगे तो भारत के बाहर रह रहे बच्चा जो कि मतलब कि इसके माता पिता भारत के नागरिक हो, अगर मान लीजिए जैसे राजदूत हमारे होते हैं, राजदूत जो हाँ। भारत से बाहर ही काम करेंगे ना, हाँ। तो उनके बच्चों को नागरिकता कैसे मिलेगी? मान लीजिए कि वो भारत के नागरिक हैं लेकिन बाहर काम कर रहे हैं, तो बाहर कोई बच्चा पैदा होगा तो फिर वो भी भारत का नागरिक ही समझ जाएगा। और एक तो आपका फिर आर्टिकल 9 में जो हो जाता है, जैसे 2 देश का नागरिकता आपको लेने का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है कि आप भारत के अगर नागरिक हैं तो अगर आप विदेश में किसी भी देश की नागरिकता लेते हैं तो आप भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल जो 11 आपका हो जाता है, आर्टिकल 10 में ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 11 में जो है उसमें कहा गया है कि मतलब कि इसे कि जो नागरिकता से संबंधित जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, जो भी संशोधन किया जाएगा, वो किसके थ्रू किया जाएगा? भारतीय संसद के। तो आर्टिकल 11 में कहा गया है। ठीक, अब ये तो मतलब कि मोटी मोटी बातें हो गई। अब हम लोग देखेंगे जो पहला मतलब कि संशोधन किया गया था नागरिकता में 1955 में। हाँ, पहला नागरिकता संशोधन 1955 में किया गया था। हाँ। ठीक, तो इसमें अब देखेंगे, इसमें अब नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। अभी आप जो बता रहे थे 5 प्रकार से, हाँ। तो वो नागरिकता को उसमें प्रावधान किया गया जो 1955 में संशोधन किया गया था। हाँ। 5 तरह की नागरिकताएं हमारे यहाँ दिया गया था। एक तो मतलब क्या उसमें जाएगा जन्म के आधार पर। हाँ। ठीक, दूसरा अगर देखा जाए उसमें तो वंश के आधार पर। हाँ। यानी कि जन्म के आधार से ऐसा मतलब कि कोई मतलब कि अगर है बच्चा जो है अगर जन्म लेता है मतलब कि भारत में, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। तब पहले इसका फिर दुरुपयोग होने लगा। जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अगर कोई भी, चाहे पाकिस्तान लीजिए, चाहे अफ़गानिस्तान लीजिए, चाहे इंग्लैंड लीजिए, ठीक है, वहाँ से ये कहा गया मतलब कि अगर कोई आके अगर जैसे कोई औरत प्रेग्नेंट है, भारत में इलाज कराने के लिए आई, अगर लड़का उसका भारत में पैदा हो तो उसको भारत सरकार नागरिकता आराम से दे सकती थी, तब दे देती थी। बाद में इसका हुआ नहीं, ये तो गलत चीज़ है। कोई आ रहा वो पैदा होकर नागरिकता कैसे दे देंगे? हाँ, तो उसने फिर 1986 में इसका फिर संशोधन किया गया कि उसमें से जो आ रहा, जो जन्म रहा, वो भारत, उसमें से माता पिता उसके भारत के नागरिक होने चाहिए, कोई ना कोई एक होना चाहिए। तो इसका भी फिर थोड़ा सा दुरुपयोग हो गया। जैसे हमारा जो कश्मीर वाला क्षेत्र था, तो वहाँ पर जैसे पाकिस्तान से कोई आता था लड़का, यहाँ एजुकेशन के नाम पर है कि हम पढ़ने आ रहे हैं, अब वहाँ जाके शादी कर लिया, उसका तो वैलिडिटी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन भारतीय क्या हो गई, लड़की जो हो गई भारत की नागरिक, उसके हिसाब से दे दिया जाता। फिर उसमें फिर संशोधन किया गया 2003 में। उसमें कहा गया कि भारत का कोई एक भारत का नागरिक रहे और जो लड़का जो आ रहा है उसका वैलिड पहचान रहे कि तुम जिस काम से हो पहले वो काम करो, या तुम्हारा कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ रहना चाहिए कि तुम कहाँ के नागरिक हो। तो उस हिसाब से किया गया। ठीक, और दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो वंश के आधार पर हम लोग ऐसे हैं, तो हम लोग तो भाई वंश के आधार पर नागरिकता लेते हुए चले आ रहे हैं। हमारे पहले हमारे पिता की नागरिकता मिली तो उनके पिताजी की वजह से मिली, अब हमारे जो बाबा हैं उनको मिली तो उनके पिताजी के आधार पर मिली, क्योंकि वो लोग तो भाई स्वतंत्रता के पहले रहे होंगे। ठीक, तो हम लोगों को जो वंश के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है। और तीसरा अगर देख लिया जाए देशीकरण के द्वारा, देशीकरण से मतलब कि जैसे पहले इसमें
क्या था कि जो भी कलाकार हो गए, जैसे कलाकार कोई हो गया, कोई आर्टिस्ट हो गया, कोई अगर इसमें प्रावधान जो 22 भाषा हमारे संविधान में दी गई हैं, 22 भाषा, उनमें से एक जानकार रहना चाहिए, उसको एक भाषा बोलनी हो, ठीक। और क्या हो जाता है दूसरा, उसमें क्या है कि वो विज्ञान जानता हो या साइंटिस्ट हो, कलाकार हो, जो भी उसका हुनर हो वो रहे, और कम से कम 10 साल भारत में निवास करे, तो उस आधार पर मतलब कि नागरिकता दी जा सकती है। और एक आपको जाता है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण में क्वेश्चन गलत होने का चांसेस ले जाता है कि पहले जो पंजीकरण, उसके पहले क्या है मतलब कि 7 साल तो 5 साल तक उसको रहना पड़ेगा भारत में, तब उसको नागरिकता दी जाएगी, ठीक। पंजीकरण के बाद, लेकिन अब उसको बढ़ा के सरकार ने कितना 7 वर्ष कर दिया, 2 वर्ष बढ़ा दिया। हाँ 2 वर्ष बढ़ा। ये ध्यान रखने चीज़ है कि अगर कोई पंजीकरण के थ्रू नागरिकता चाहता है तो 7 साल इंडिया में आपको रहना पड़ेगा। भारत में कितने साल उसको रहना पड़ेगा, तो पहले था 5 साल, लेकिन अब हो गया है 7 साल। और एक आपको होगा अर्जित भूमि के द्वारा। हाँ, जैसे कोई अगर भूमि भारत सरकार लिया है, हाँ। और तो वहाँ पर जितना भी लोग रहते हैं उसको ऑटोमेटिक उनको नागरिकता मिल जाती है। अब एग्जाम्पल देखिए, सिक्किम स्टेट को लीजिए। हाँ, 36वां संविधान संशोधन 1975। हाँ, जब कंप्लीट राज बन के तैयार हुआ तब वहाँ नागरिकों को नागरिक हम देंगे, जब हमारे में आ गए तो वहाँ के नागरिक भी हमारे नागरिक हो गए। हाँ, तो उसी आधार पर वहाँ उस पर क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हमारे देश के नागरिक हो हाँ, गए, नागरिक उनको हो कोई गए। प्रावधान नहीं है, हाँ। कोई नियम नहीं बनाना है, बस इस नियम का जो हम मतलब कि जो ज़मीन हमारे एक्वायर किए, जो लिए हैं, उसके आधार पर आपको मिल जाएगा। अब नया अगर हम लोग देखते हैं तो 2019 संशोधन किया गया, जैसे CAA आया। हाँ CAA नागरिकता संशोधन किया गया। तो उसमें जो प्रावधान किए गए, जो अल्पसंख्यक हैं, जो भारत से बाहर जो दूसरे कंट्री में जो मतलब हिंदू जो अल्पसंख्यक है, उसको यहाँ इनवाइट किया आकर के यहाँ नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हैं, यही ना उसमें। वहाँ की जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक मतलब जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो हमारे पड़ोसी देश में जैसे कि कुछ हैं, बनाया गया है कि जो मतलब वहाँ का जो यहाँ के लोग अल्पसंख्यक है, उनको इनवाइट किया गया है कि आप मेरे देश में आइए। वहाँ को बहुसंख्यक को नहीं इनवाइट किया गया, नहीं बहुसंख्यक को नहीं किया, अल्पसंख्यक को बुलाया गया कि आप मेरे यहाँ आइए। ठीक, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। अब इसकी जो प्रश्न है, थोड़ा प्रश्नों को देख लेते हैं। हाँ। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न आपका हो जाता है, तो भारत के संविधान के किस भाग एवं नागरिकता से संबंधित प्रावधान तो भाग 2 में दिया गया है। ये आपका कितना होगा भाग? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। अब इसका अनुच्छेद भी देखिए हो गया 5 से लेके 11 तक। हाँ, तो प्रश्न देखिए इसका भी बना हुआ है, 2020 का प्रश्न है, यूपी PCL 2020 का। अच्छा, प्री का प्रश्न है, एकदम लेटेस्ट समझिए। हर लेटेस्ट एकदम है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। हाँ, देखिए इतना आसान क्वेश्चन 5 से 11 तक 11 हो जाएगा। उसमें ऑप्शन भी दे रखा है कि कितने से कितना तक है। अब देखिए एक प्रश्न अगर हम और देखते हैं, तो भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान तो हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान, दोहरी नागरिकता नहीं है। क्या स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है? अगर दोहरी नागरिकता के बारे में पूछ लिया जाए तो वहाँ कहाँ, जैसे एग्जाम्पल एक देश लेते USA में है, जैसे वहाँ स्टेट का अपना नागरिकता है, वहाँ स्टेट की नागरिकता होती है और संघ की भी नागरिकता, 2 नागरिकता। लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता पद्धति अपनाया गया। एकल नागरिकता, और कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता की पद्धति जो हो ब्रिटेन से लिया गया, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे अगर देखिए, अगर जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और आपका हो जाएगा जैसे देश हो गया, पूरा यूनियन हो गया, ठीक। तो अगर उसमें अगर एक स्टेट भी अपनी नागरिकता देने लगे अपने लोगों को और भारत नागरिकता देने, तो ऐसा प्रावधान आपके नहीं। एक पहले था, पहले कहाँ पर था? एक जम्मू कश्मीर में था। हाँ, वहाँ का अलग संविधान भी था। हाँ, जब से 370 हटाया गया तो सब समाप्त कर दिया। तो अब सभी के लिए मतलब कि एक ही नागरिकता के नियम बन गए। नहीं तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर की पहले वहाँ की नागरिकता होती थी और एक भारत की नागरिकता होती थी। 1 नेशन 1 सिटीजनशिप हो गया। ठीक है, वो भी जो एक मुद्दा था वो भी अब समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं भारत में नागरिकता की निम्नलिखित पेशाओं में से कौन सी सही है। तो भारत, अब वही देखिए हो जाएगा ऑप्शन, आपको उत्तर बता देते हैं। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, विशेषता हमारे देखिए राष्ट्र और राज्य की दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, ठीक। मतलब कि जो हमारे मतलब कि जो नागरिकता की विशेषता ही है कि हमारे देश में एकल नागरिकता है, बस। अब देखिए क्वेश्चन है, तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। हाँ, तो अब 5 याद आपको होना चाहिए कि कौन कौन सा किस माध्यम से हमको मिलता है। वो याद है तो आप ऑप्शन बोल रहे हैं टाइगर, इसका जवाब देना, ठीक है। हाँ, एलिमिनेट कर लिया जाएगा। जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। हाँ, मिलती है इस पे।
देशीकरण के द्वारा, हाँ इस पर मिलती है। किसी भूभाग के मतलब कि सम्मेलन के द्वारा, हाँ दी जाती है। और भारतीय बैंक में धन जमा नहीं, इस पर नागरिकता नहीं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, हाँ। कैसे खो देगा? जब इसके तीन पॉइंट हैं। जैसे कोई दूसरे कंट्री का नागरिकता आप ग्रहण कर लिया, नागरिकता ग्रहण कर ले तो, और एक हो जाता मतलब कि ये कुकृत्यों के द्वारा, मतलब हाँ मतलब कोई जैसे देश के साथ आप मतलब गलत काम करते हैं, मान लीजिए जैसे अगर देशद्रोह मतलब हाँ जो देशद्रोह वाला आरोप लगे, जैसे अगर भारत पाकिस्तान ले लीजिए, भारत बांग्लादेश ले लीजिए, किसी के साथ अगर लड़ाई चल रही है, हाँ, तो भारत का नारा छोड़ के नहीं, वो उस देश का गुणगान कर रहा है, उस देश के पक्ष में बोल रहा है, और अपने सैनिकों की मतलब कि अपने लोगों की बुराई कर रहा है, तो उसके आधार पर भी जा सकती है। और एक मतलब कि सरकार गलत तरीके से, पता है कि आप गलत तरीके से साक्ष्यों को छुपाकर नागरिकता लिए हैं, वो जांच पड़ताल में अगर गलत पाया गया तो उसके आधार पर नागरिकता आपको खत्म कर, गलत प्रमाण पत्रों की नागरिकता लें तो उसके द्वारा ही समाप्त किया जा सकती है, आपको समाप्त कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब भारत में देखिए कहा जा रहा है कि कौन से इसमें सही है, तो भारत में केवल एक ही नागरिकता और एकल ही अधिवास है। ठीक, क्या कथन है, सही है गलत है? ये तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन जाएगा अपने यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जन्म के आधार पर नहीं है, यहाँ मतलब कि नागरिकता के आधार पर। अगर नागरिकता, अगर आप दूसरे देश के हैं, अगर यहाँ का नागरिकता ले लें तो आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक, और जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ये तो ऐसा नहीं कि अगर हम आपको कोई किसी विदेशी को नागरिकता दे दिया जाए, कहीं वंचित कर सकते हैं। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, देश विरोधी काम कर रहा है, तो उसके हम नागरिकता छीन सकते हैं आराम से, और देश से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो अभी हम लोग देखिए कहाँ, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का। अगर इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ, जैसे कनाडा हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर एकल नागरिकता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, मिलाने के लिए भी दे देता है, दोहरी नागरिकता एकल नागरिकता क्या है। ठीक है, अब देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, देखिए अभी हम क्वेश्चन में चर्चा कर रहे थे, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? पहले तो 5 वर्ष रहना पड़ता था, लेकिन करंट में चेंज करके 7 वर्ष कर दिया। 7 वर्ष हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया, यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो अगर लोकसभा में देखा जाए तो 20 दिन उसको टेबल पर रखा गया, यानी कि 9 दिसंबर 2019 उसी दिन पास हो गया। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से इसको पारित करे। उत्तर क्या कहा जाए तो 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? आपको जगह 11 दिसंबर। देखिए अभी लेटेस्ट को एक प्रश्न किसी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों का जो है डिस्कस सही चल रहा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसमें देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित मतलब जो प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, वहाँ के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करेगा। जो वहाँ जैसे जो अल्पसंख्यक थे पहले ही देखा तुलना में बहुत कम हो गया, 1-1.5% बचे हैं। जैसे 15-20% से ये लोग घटते घटते आके कितने 1-1.5% के करीब बचे हुए हैं। अब उनकी भी प्रताड़ना चल रही थी। यही पास किया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत में के जो भी अल्पसंख्यक है, केवल हिंदू ही नहीं, अल्पसंख्यक तो ईसाई हो गया, सिख हो गया, ये सब को लेकर वहाँ दिक्कत हो रही तो आए भारत से नागरिकता मांगे। पूरा हम लोग को इन्वाइट किया कि आप आइए। तो और वो का भी टाइम पर जैसे 2014 से पहले जो आए हुए हैं उसमें भी प्रावधान है। वहाँ से मतलब कि जो सिख ईसाई मतलब कि अल्पसंख्यक आए हुए हैं जो 2014 से पहले से भर में, उनको स्वतंत्र नागरिकता दे दी गई है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ यहीं पर समाप्त होता है। अब देखिए हाँ एक क्वेश्चन और आपका बनेगा, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण विशिष्ट अधिकार किसको दिया गया? नागरिकता के निर्धारण का अधिकार हमारे संसद है, हमारे संसद उनको दिया गया। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 11। ठीक है, ये हम लोगों का नागरिकता, यहीं से आपका क्वेश्चन बचेगा।
मतलब कि जितने भी क्वेश्चन है इससे बाहर क्वेश्चन आज पूछता नहीं है। आर्टिकल 5, 6, 7 आपसे पूछेगा नहीं, 8 भी नहीं पूछेगा, 9 पूछता है नागरिकता कैसे जा सकती है, किस आर्टिकल में है, नागरिकता के विषय में कानून कौन बना सकता है 11 में है, और नागरिकता कैसे दी जा सकती है, कैसे ली जाती है। यहाँ क्वेश्चन यही पूछता है, या तो कहाँ से कहाँ है, किस अनुच्छेद में 5 से 11 पूछ लेगा, या आपसे भाग पूछ लेगा। ठीक है, तो हम लोगों का एक चैप्टर मतलब कि यहाँ से समाप्त होता है। अब हम लोग आज आ जाते हैं मतलब कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स पे। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो फंडामेंटल राइट मतलब कि आज हम लोग शुरुआत कर देते हैं। इसका 2-3 क्लास जो भी होगा उसको मतलब बढ़िया से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है और बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है मतलब पॉलिटी में। पॉलिटी का मतलब कि नागरिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चला कि हमारे संविधान में जो नागरिकों दी गई मतलब कि अधिकार, मतलब जो हमारा अधिकार दिए गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। इससे क्वेश्चन मतलब किसी भी एग्जाम में बनता ही बनता, तो इसको मतलब अच्छा से डिस्कस किया जाएगा। जो पहले किया वो भी बहुत अच्छा डिस्कस किए हैं, और सही इसको हम लोग करेंगे। हाँ। तो जो हमारा जो जैसे फंडामेंटल राइट है, तो हम लोग इसको यूएसए से लिए थे, और भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका चर्चा किया गया, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। और इसमें बहुत सारा मतलब कि राइट्स दिए गए हैं कि आर्टिकल जैसे कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है। जैसे हम लोग आरक्षण मिलता है तो आर्टिकल 16 में संशोधन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक उत्पीड़न से आता है, जैसे कि अस्पृश्यता का शिकार है, तो आर्टिकल 17 में जिक्र किया गया। जैसे आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 20 है, 21 है, जैसे कि 21 में जीवन जीने का अधिकार है ना। अब जैसे व्यक्ति शोषण का अधिकार, शोषण भी होते हैं, कुछ अल्पसंख्यक उनको अधिकार दिया गया, जो धार्मिक क्षेत्र वालों को भी दिया गया, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी किसी धर्म को मान सकता है, आर्टिकल 25 में है ना। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32 के तहत, वही फंडामेंटल राइट में जिक्र किया गया है। ठीक है ना। तो हम लोग इसमें देखते हैं मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स में। हाँ। ये जो भारत के नागरिकों का जो बेसिक अधिकार है, हाँ, वो दिया गया, जो मतलब कि नीड्स एकदम जरूरी है उनके मतलब कि स्वतंत्र रहने की। हाँ। वो अधिकारों की इसमें बात की गई है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 5 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। अब जैसे किया गया मतलब कि समानता का अधिकार किया दिया गया, समता का अधिकार है, समता वही आर्टिकल 14 से 18। हाँ, 14 से 18। हाँ। उसके बाद हम लोग मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 19 में है। हाँ ठीक, 19 से मतलब कि 20 हो जाएगा ना। 19 से 22 तक हो जाएगा वो। हाँ, 19 से 22 तक। 19 से 22 तक। 19 से लेके 22 तक आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। ठीक, फिर आपका शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। ठीक है। हाँ। उसके बाद मतलब कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हाँ, 25 से 28 तक। हाँ ठीक। हाँ। और एक आपका हो जाता है क्या, संवैधानिक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29-30 में है। हाँ, 29-30 में। ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें देखते हैं हम लोग जो समता का अधिकार है 14 से लेके 18 तक, इसका हाँ। हम लोग आज लोग जिक्र कर लेते हैं। आज इसको हम लोग जिक्र करते हैं। हाँ। 14 से 18 तक। तो आर्टिकल अगर 14 हम पूछ लें आपसे, तो आर्टिकल 14 में क्या चीज़ कहा गया है? तो आर्टिकल 14 में जो है कि समानता का अधिकार, सभी व्यक्ति के साथ मतलब समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे विधि के समान समता होता है, तो विधि के समान समता, किसी को मतलब ऊपर नीचे नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। विधि जो है सभी को इक्वल ट्रीट करेगा, समझ गए। हाँ, तो इसमें क्या हो जाता है, अगर कुछ विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का मतलब कि समान संरक्षण। हाँ, तो एक यूके से लिए हैं। हाँ। और दूसरा यूएसए से लिए हैं। हाँ। ठीक है। तो इसमें अगर हो जाता है, जैसे कहा गया मतलब कि अगर आप जा रहे हैं, मतलब अगर आप जैसे कोई आरोप लगा रहा है, कुछ कर रहा है जैसे, तो अगर कानून के पास हम जा रहे हैं, कानून हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा, इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। हाँ। दोनों लोगों की बातें सुनेगा, कौन सही है कौन ये नहीं, मतलब ये बड़े आदमी है। हाँ। जैसे कोई करोड़पति पहुंच गया, मिलीनियर पहुंच गया, तो या उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, यानी कि जो गरीब है उसकी भी बात सुनी जाएगी। दोनों पक्षों को मतलब कि समान रूप से, और दोनों को मतलब कि समान तरीके से कानून का संरक्षण दिया जाएगा। हाँ। और जो मतलब कानून का जो नियम होगा कि किनको पनिशमेंट करना नहीं करना, उसी आधार पर वो मतलब पनिशमेंट करते हैं। ये इसमें है और कुछ नहीं है। और जैसे आर्टिकल 15 हो गया। हाँ, तो इसमें है कि जाति, धर्म, मूल वंश
के आधार पर किसी के साथ आप नस्ल के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी हैं। के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब जैसे कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति गोरा है, तो उसका आप रंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कोई